हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स पूरे कंप्लीट कर दिए थे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देखे थे और रेशनल नंबर का डेफिनेशन और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को रेशनल नंबर में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं हम लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट देखे थे। तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से शुरू होने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी बेसिक्स रहते हैं वो देख लेंगे। थोड़े लोगों को नहीं आता, इसलिए मैं थोड़े लोगों को आता भी नहीं आता तो उसको परफेक्ट कर लेना सोच रहा हूँ मैं। तो पहले बेसिक्स आपको बताता हूँ। क्या आपको मालूम है ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो क्या है? ये एक होल नंबर है और इंटीजर भी है। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, मालूम है आपको। और ये क्या है? रेशनल नंबर है, जो कि रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर ज़ीरो नहीं है। तो अगर आप ज़ीरो को किसी चीज़ के डिवाइड करें, ठीक है, वन से डिवाइड करें, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ज़ीरो डिवाइडेड बाई वन, ठीक है। ये इतना ही होता, ये वन को बीच में लिखेंगे। ज़ीरो डिवाइड बाई वन या ज़ीरो डिवाइड वन इतना ही होता, ठीक है। ये समझ में आप। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई, ठीक है, वन में एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। एनीथिंग ले लो आप, ठीक है। एनीथिंग क्या होता है आपको मालूम? ज़ीरो होता है। ये चीज़ याद रखो आप। ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग ज़ीरो होता है। एनीथिंग का मतलब ये है, एनीथिंग बोलते हो आप 1 2 3 4 सॉल्ट इन्फिनिटी, या -1 -2 -3 -4, माइनस भी लगा लो नीचे, ज़ीरो भी लगा लो, नेगेटिव इंटीजर भी लगा लो एनीथिंग की जगह पे, ज़ीरो भी लगा लो, या प्लस का इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी लगा लो, तो आपको आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। ज़ीरो बाई एनीथिंग, ए बी सी जो लगाने लगा लो आपको, तो ज़ीरो जाएगा। तो ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग, अगर ज़ीरो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कुछ भी है, कुछ भी, तो उसका आंसर आपका ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये पहला बेसिक है। तो ज़ीरो बाई एनीथिंग, कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट ले लो, आपका आंसर हमेशा ज़ीरो चाहिएगा। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ज़ीरो डिवाइड बाई वन, ज़ीरो डिवाइड बाई वन, उतना चला, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो। मैं रिवर्स कर रहा हूँ इसका, ठीक है। वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो मतलब, अब आप पहले देखे थे न्यूमरेटर में ज़ीरो था, अब डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, ठीक है। तो जब अब एनीथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो, हम पहले क्या बोले थे यहाँ पे? ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे क्या है? वन एनीथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो, मतलब एनीथिंग बोलते मैं वन ले लिया, वन डिवाइड बाई ज़ीरो। अगर न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर लिखे और डिनोमिनेटर में ज़ीरो डाले, तो वो आंसर आपका इन्फिनिटी बोलेंगे, या नहीं तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ये याद रखो। वन डिवाइड बाई ज़ीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो, क्योंकि डिवाइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी डैश भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसका भी क्या आंसर आता है? इन्फिनिटी या नॉट, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्या समझे आप? दो चीज़ें समझे आप यहाँ पे। देखो, एनी ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग क्या होता है? ज़ीरो होता है। और एनीथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो, अगर न्यूमरेटर में ज़ीरो है, नीचे कुछ भी डाले, तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। अगर न्यूमरेटर में कुछ भी डाले, डिनोमिनेटर में ज़ीरो है आपका, तो जब उसको इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो, ये इतना ही होता है ना। एनीथिंग बोल तो मैं 1 लिया 0 लिया, तो नीचे जब न्यूमरेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं, याद रखो। अगर ऊपर 0 है न्यूमरेटर में तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, नीचे कुछ भी रहा तो। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको बेसिक था समझाने का ज़ीरो के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आपको मालूम है इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या है आपको मालूम है? इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं आपको मालूम है? ठीक है, जेड से हम शुरू करते हैं। इंटीजर को जेड से करते हैं ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, सो ऑन टिल -4 -3 -2, माइनस भी आता है ना इसमें, फिर 0 आता है, उसके बाद फिर क्या आता है, फिर 1 2 3 सो ऑल टिल इन्फिनिटी। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी के टू प्लस इन्फिनिटी रहता है, ये आपको मालूम है। और होल नंबर में 0,1 0 से शुरू होता है, 2 3 सो ऑल टिल इन्फिनिटी, ये होल नंबर का है। नेचुरल नंबर का क्या है बोलो आप? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 सो ऑल टिल इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब हम 1 का रूल देखेंगे। तो आपको मालूम है 1 क्या है? एक नंबर है। ठीक है, आपको मालूम है 1/1 क्या होता है? 1 होता है। अगर आप वैसी क्या है, अगर आप 2/1 लिखे तो 2 ही देता है। 3/1 लिखे क्या देता है? 3 ही देता है। -3/1 देते हैं, -3 ही देता है। अगर आप -10/1 ले लो, -10 ही देता है। अगर आप 0/1 ले लो, 0 ही देता है। तो मतलब कहने का ये है, अगर आप डिनोमिनेटर में 1 डाल दिए, ऊपर यहाँ पे कुछ भी डाले, जैसा कि -3, ठीक है, माइनस नंबर लिए, या 0 डाले, या प्लस कुछ भी 1 ले लिए, तो आपको आंसर ये जो ऊपर है वही देता। अगर डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर कुछ भी डाल दो आप, सेम जो न्यूमरेटर में नंबर है वही आपका आंसर है। देखो, जैसा कि 2/1 डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, और न्यूमरेटर में क्या है? 2 है। तो जब अगर आप 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे, जैसा कि 2 को करा मैं, तो वो आंसर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर ही आएगा 2। 3 को मैं 1 से डिवाइड करा तो 3 चाहिए। 2 को मैं 1 से डिवाइड करा, 2 ही चाहिए। -3 को 1 से डिवाइड करा, -3 चाहिए। -10 को मैं 1 से डिवाइड करा, -10 ही आएगा। 0 को 1 से डिवाइड करा, 0 ही आएगा। मतलब ये है कि अगर आप कौन से भी नंबर को, यानी तो नेगेटिव रहने दो, या 0 रहने दो, या पॉजिटिव रहने दो, अगर आप उसको 1 से डिवाइड करें तो वो सेम आंसर देगा। ठीक है, जैसा आप भी बताया, -10/1 -10, -2/1 -2, -3/1 -3, 1/1 1, -1/1 -1। तो क्या है, यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ कौन से भी नंबर बोल, तो मैं यहाँ पे एनीथिंग ले लेता हूँ। ठीक है, एनीथिंग, कौन से भी नंबर, या तो इसमें पॉजिटिव रहने दो, 0 रहने दो, या माइनस रहने दो, या अल्फ़ाबेट्स कुछ भी रहने दो, जब आप उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या देंगे यहाँ पे? एनीथिंग।
मतलब एनीथिंग पे आज कुछ भी लिए तो ये एनीथिंग ही देंगे, जैसा कि +1 लिए तो +1, 0 लिए तो 0, माइनस दिए तो माइनस, एनीथिंग ही देंगे। जो आप चीज़ लिए वही देंगे। अगर आप 1 से डिवाइड, 1 डिनोमीटर में है और न्यूमरेटर में कुछ भी लिए तो न्यूमरेटर का सेम आंसर देंगे उन्हें, ये समझाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 1 का कॉन्सेप्ट अगर डिनोमीटर में तो सेम वही देता उन्हें, जैसा 2/1 2, -3/1 -3, -10/1 -10, 0/1 0। ठीक है, तो ये था कुछ 1 के कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन देखेंगे। ठीक है, तो एडिशन में आपको मालूम है, ठीक है, हम प्लस एडिशन करते हैं। ठीक है, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, ये तो आपको भी मालूम है। ठीक है, 2 + 3 ये आपको ही मालूम है 5 होता है। लेकिन आप थोड़े लोगों को ये नहीं मालूम है, ये जो 2 + 3 लिखते हैं, ये जो प्लस साइन है ये 3 का है। ठीक है, 3 के साथ, 2 के साथ क्या है, 2 के साथ भी प्लस साइन है, याद रखो। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा साइन तो प्लस रहता है, याद रखो। ठीक है, अब मैं ऐसा 5 + 4 लिया, क्या होता है आपको मालूम है 9, लेकिन ये जो प्लस है ये 4 का है, 5 का क्या है, कुछ भी नहीं रहा तो प्लस रहता है, याद रखो। तो +5 + 4 है असल में। ठीक है, और ये प्लस जो है ये +4 का है, ये प्लस ये 5 का है, याद रखो। 5 + 4 9 होता है। और आपको मालूम है 0 + 2 क्या होता है, 2 ही देता है। 0 को आप कौन से भी नंबर से ऐड करो वही सेम नंबर देता है। और जैसा कि 0 + 100 करो तो 100 ही देता है, कौन से भी नंबर से कर लो आप माइंड। ठीक है, 0 + क्या है 20 ले लो, 20